मुझसे लोगों ने बोला कि महाराज आप पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं हिंदुस्तान में जो अध्यात्म के ऊपर और अर्थशास्त्र पे डिलीट करना चाहते थे। मैं बोला हाँ, मैंने हिंदुस्तान के प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर राधिका दास के अंडर में डिलीट का रजिस्ट्रेशन कराया था जो अध्यात्म और अर्थ के ऊपर था, पर कोई बात नहीं बन पाई हमारे एचओडी साहब से। तो उन्होंने पीएचडी के बाद जो डिलीट मैंने कंप्लीट की थी वो होने के बाद भी उसको सबमिट करने से रिजेक्ट कर दिया, वो रह गई। उसके बाद मुझे इथियोपिया जाने का मौका मिला। वहाँ से लौट के मैं गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के द्वारा जीडीआर कोर्स करके लौटा। बस कोर्स में अव्वल आया। उन्होंने बतलाया कि आप कोई 2 व्यक्तियों को फॉरेन ले जा सकते हैं जहां आप घूमना चाहते हो। मुझे अच्छे से याद है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी कम से कम 2-3 जगह तो जाना चाहता है, जैसे एक ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। वैसे फॉरेन कंट्रीज में एक जगह है जिसको इजिप्ट कहते हैं, जिसको मिस्र कहते हैं, जहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं। उन पिरामिड्स में एक त्रिभुज आकार का जो होता है, जिस प्रिज्म आकार का होता है, उसमें वहाँ बहुत से लोग जाते हैं। कुछ पाबंदियाँ हैं, वहाँ आप ड्रिंक नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। वहाँ का लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो गाइड आपको समझाता था। मैंने वो सारे पिरामिड्स को देखा। मेरे साथ कालूराम चोपड़ा को मैं लेके गया था जो मेरे अभिन्न मित्र थे, और डॉक्टर राधिका दास को भी, क्योंकि ऑल्दो ही वॉज नॉट गुरु माय अध्यात्म गुरु, पर क्योंकि वो मेरे गाइड थे डिलीट में, तो इसलिए मैं उनको लेके गया था। मैंने सारी ममीज़ को देखा, बड़े ध्यान से देखा। देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वो ममीज़ में इंसान के मरने के बाद भी इसको इस तरह सजाया जाता है, उनके पात्रों को रखा जाता है, खाने पीने का सामान रखा जाता है, उनकी देवी देवताओं की वहाँ स्टैचू बनी हुई है। सारी ममीज़ को घूमने के बाद 3 दिन में वहाँ से फुर्सत हुई। फिर वहाँ एक स्थान था जहाँ पे रियलाइज़ करना होता था टूरिस्ट को कि ममीज़ का अर्थ क्या होता है। वहाँ मैं, कालूराम चोपड़ा और डॉक्टर राधिका दास भी बैठे। बहुत सोचने के बाद जब मैंने समझ में आया, तो मुझे नहीं मालूम था कि कालूराम जी भी उत्तर प्रदेश किसी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरे से ज़्यादा परसेंटेज था उनका, ओसो से ज़्यादा परसेंटेज था फिलॉसफी में और इतिहास में। तो उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, बताओ कि तुमने क्या देखा। मैंने समझाया, कालूराम जी सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसा लगता है कि ये ममीज़ इसलिए बनाई गई हैं कि एक दिन परमात्मा आएगा और उनमें जान फूंक देगा। मरने के बाद इंसान को नाम रखने का, जिंदा होने का कितना शौक है, ये सारी संसार की परंपराएं कहती हैं। वो मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है तुम बोल रहे हो, यथार्थ है, पर लोग इसको चाहते नहीं हैं। मैंने कहा क्यों नहीं चाहते। दूसरा इंसिडेंस ये हुआ कि हम बुलंदशहर के पास एक मालगुजार जागीरदार की मज़ारें देखने गए। वो अंग्रेजों का वक्त था, उसकी 7 पीढ़ियों से वहाँ मज़ारें थी। हर एक मज़ार पर उनके पत्थर लिखे हुए थे। एक पत्थर पर लिखा था मंगल, पिता का नाम फलाना, हम इस धरती पे घूमने आए हैं। फिर उनके दूसरी मज़ार पे देखा, जो मज़ार बनी हुई थी कब्र, उस पर लिखा हुआ था हजारी। तीसरे में लिखा था सोम, 5वें में लिखा था बुद्ध, 6वें में लिखा था शुक्र। इस प्रकार उनके पूरे खानदानों की मज़ारें थी। बगल में एक शमशान था, बड़ा बड़ा शिवलिंग उनका स्थापित था। कुल देवी की मूर्ति थी वहाँ पर, भगवती काली की, और गणपति की मूर्ति भी हमने देखी, हनुमान जी की मूर्ति देखी। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि मरने के बाद भी उस कब्र में जो उनकी बनी हुई थी, एक दिया जलने के लिए एक स्थान बनाया था, ढका हुआ था वो। वहाँ पे एक माली था, उसको बुलाया, हमने पूछा ये कौन जागीरदार थे। बोले विश्व के बहुत बड़े जागीरदार थे, अंग्रेजों के सपोर्ट थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में इनकी जागीरदारी थी। तो मैंने कहा इनका वंश क्यों खत्म हो गया। बोले अपसाबित परिवार था। वो समय बोला हम बाद में बताएंगे। कुछ सामान लेके आया खाने पीने का, तो उसने कुछ मिठाई भगवान गणपति का और गणपति की चढ़ाई, मछली और चावल का भोजन उसने काली को रखा, हनुमान जी को मालपुआ चढ़ाया, मीठे कुछ सामान में सब कब्रों पर रखे, दिए जलाए। फिर उसके बाद उसने बतलाया कि ये ऐसी स्थिति होती है संसार में कि हर एक इंसान मरने के बाद जिंदा रहना चाहता है। मैं बोला ये तो फिलासफर नहीं बोल तो ठीक रहा है, कालूराम जी भी यहाँ से।
उसके बाद उसने बतलाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके घर में एक औघड़, एक नागा, एक योगी पैदा होता रहा। शर्त ये थी उनके संसार में दी हुई उनके गुरुओं के द्वारा कि आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा एक सा होना चाहिए। पर आखिरी पीढ़ी में कोई ऐसे घर की बहू आ गई जिसने भाइयों में झगड़ा करके इनकी पूरी प्रॉपर्टी छोटे भाई की ने बड़े भाई की छीन लिया। उससे उस वंश का विनाश हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान नाम के लिए जिंदा है। मैंने ममीज देखी, जागीरदारों को देखा, लोगों को देखा, लोगों के मकानों को देखा। हिंदुस्तान में पत्थर लगा लेते हैं, नाम लिखा रहता है कि मेरा ये नाम है। घर में बच्चों के नाम के सामने भी बतला देते कि ये है। पर ये सोचते क्यों नहीं है कि अमरत्व का वरदान तो रावण को भी प्राप्त नहीं हुआ। हमने तो डेथ पे रिसर्च की है। हम तो ये जानते हैं कि जहां जाना उसकी तैयारी तो कर ही लो। कालूराम मुस्कुराए, मैंने कहा देख लो पत्थर लगा दिए और लिखा हुआ है कि हम इस धरती पे घूमने के लिए आए थे, इस दिन पे आए थे, इस दिन घूम के चले गए। अरे बता किसको रहे तुम, काय के लिए आए हो? तुमको मरना नहीं है क्या संसार में? कालूराम जी बोले कि दार्शनिकता की हैसियत से मैं तो चला जाऊंगा, पर तुम जिस दिन दर्शन पे बोलोगे तुम्हारे बाद भी लोग कई सालों तक तुमको याद रखेंगे। तुम इसको बोल के जाना। मैं आज भी बोल रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि मृत्यु एक सत्य है, उसको हमेशा याद रखो। किस पल किस क्षण वो तुम्हारे पास आ जाएगी। ये करोड़ों की संपत्ति, ये दौलत यहीं रह जाएगी। सोचो तो जरूर तुमने कमाया क्या है। धार्मिक काम किए नहीं है, केवल चबूतरे या ममीज बनाने से लोग जिंदा रहते तो आज भी जाके देख लो कि इनकी ममीज वैसी पड़ी हुई हैं, वो जिंदा नहीं हो पाई। साइंटिस्ट भी खोज कर चुके हैं, सक्सेस नहीं हुई कि आत्मा के जाने के बाद शरीर में पुनः लौटा है। मैं तो बोलता हूँ कि शुद्ध आत्मा से अपने शरीर को खोजो, परमात्मा का ध्यान करो। नहीं तो 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद तुम्हारी मौत आएगी और तुम निपट जाओगे। मौत का ख्याल करके चलोगे, जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करोगे। जय सिया राम।